अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीसीएफ में फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट आपने कैसे चेक करनी है, सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी या फिर नहीं और कब लगेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर आपने क्या करना है और यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको जमा करवाने पड़ेंगे और कहाँ से फ़ी वाउचर वगैरह आपको मिलेगा। तमाम डिटेल्स आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आपको करेंगे इसी वीडियो में। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि फॉर्म डी का मेरिट लिस्ट कब लगेगी। इसके अलावा 2-3 और प्रोग्राम बीएस आईटी, बीएस कंप्यूटर साइंस, इनका तमाम डिटेल्स में वीडियो बना दी है। ठीक है, आपने ध्यान से देखनी है, आखिर तक अपने वीडियो देखनी है ताकि आपको जो है समझ आ जाए। ठीक है, तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहले बात करते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी या फिर नहीं और कब लगेगी। तो यहाँ पर अगर देखिए तो प्रोग्राम टाइटल बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी यानी बीएस एमएलटी, यहाँ पर मॉर्निंग की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट जो हम देखते हैं, यहाँ पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये जो है मेरिट लिस्ट ओपन हो जाएगी एमएलटी की। जैसे ही यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर अगर आप डेट देखें तो 8 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक डेट दी गई है फ़ी सबमिशन की। ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाने की, जिनका नेम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है 10 नवंबर तक। ठीक है, अब 10 नवंबर तक जो बच्चे यहाँ पर अपना फ़ी सबमिशन और तमाम डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर कर देते हैं, यानी अगर वो फ़ी सबमिट करवा देते हैं तो उनका जो है एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट फ़ी सबमिट नहीं करवाएंगे तो उनका एडमिशन रोक लिया जाएगा। ठीक है, तो जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो अनाउंस होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर ये स्टूडेंट सारे आए हुए हैं, इनमें से चंद ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं और एडमिशन ले लिया होगा या फिर उनका इरादा बदल गया होगा, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जो सीटें बच जाएंगी, ठीक है, तो वहाँ पर दूसरे जो स्टूडेंट होंगे उनको उनका नेम आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी फिर। ठीक है, और अब 10 नवंबर तक टाइम दिया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों को जिनका नेम आया है। इसका मतलब 11 नवंबर को सेकंड मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी, 11 या 12 को हो सकती है। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है, हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट कब अनाउंस होगी। इसके अलावा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि अगर आपका नेम आ जाता है मेरिट लिस्ट में तो फिर आपने क्या करना है, आपने जीसी यूनिवर्सिटी में चले जाना है, वहाँ पर मेन कैंपस में। वहाँ पर आपने अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स यानी आपका बी.फार्म हो गया, इसके अलावा अगर आपका डोमिसाइल है तो वो, इसके बाद आपकी जो रिज़ल्ट्स कार्ड है वो, ठीक है, आपकी जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे आपने इकट्ठे कर लेने, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ करा लेनी है। ठीक है, और इसके अलावा आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, वहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं और वहाँ पर आपको फ़ी वाउचर दे दिया जाएगा। ठीक है, फ़ी वाउचर देने के बाद आपने फ़ीस सबमिट करवानी है और फिर वो फ़ीस जब सबमिट करवाएंगे उसकी जो कॉपी होगी वो अपनी इन एकेडमिक फॉर्म के साथ, यानी एकेडमिक आपके जो भी होंगे डॉक्यूमेंट्स उनके साथ अटैच करके फिर आपने वहाँ पर जमा करवानी है। ठीक है, तो आपको मैसेज भी आ गया होगा कि आप सिलेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से जो है फ़ी वाउचर वगैरह लेना है। आपको एक दफ़ा यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी देख लेते हैं कौन कौन सी प्रोग्राम्स में मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई है। अप्लाइड केमिस्ट्री में, इसके बाद बीएस इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, इसके बाद बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी, बीएस अरेबिक, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इसके बाद जो है ये तो पहले से ही है बीएस बॉटनी, इसके बाद बीएस केमिस्ट्री, इसके बाद एलएलएम, ये 4 मेरिट लिस्ट इसकी लगी हुई है। डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरापी डीपीटी की मेरिट लिस्ट लगी हुई है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस कॉमर्स, इसके बाद बीएस कंप्यूटर साइंस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि बीएस कंप्यूटर साइंस की मेरिट लिस्ट नहीं लगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लग चुकी है। इसके बाद बीएस डाटा साइंस, बीएस फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी 5 ईयर्स, बीएस होम इकोनॉमिक्स, बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। इसके बाद एसोसिएट डिग्री इन अप्लाइड साइकोलॉजी, एसोसिएट डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, एसोसिएट डिग्री इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, एसोसिएट डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एसोसिएट डिग्री इन फूड साइंसेस टेक्नोलॉजी, बीएस इकोनॉमिक्स। इसके बाद बीएस एजुकेशन है ये यहाँ पर,
BEd एलिमेंट्री की लगी है, BS 5th सेमेस्टर की एजुकेशन की लगी हुई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर BS इंग्लिश लिटरेचर, इसके बाद BS इन्वायरमेंटल साइंस, इसके बाद ये MPhil की ऑलरेडी पहले से लगी हुई है, BS जियोग्राफी, BS हिस्ट्री, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी BS IT। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके बारे में पूछ रहे, तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट लग चुकी है, व्यू लिस्ट पर क्लिक करें और अपनी मेरिट आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। BS इंटरनेशनल रिलेशंस, BS इस्लामिक स्टडीज़, BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA 2 ईयर्स, ये पहले से लगी हुई हैं। BS मैथ कम्युनिकेशन, BS मैथमेटिक्स, BS माइक्रो बायोलॉजी, BS ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, BS पाकिस्तान स्टडीज़, BS पर्शियन। इसके अलावा यहाँ पर फार्म डी 5 ईयर प्रोग्राम, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फार्म डी के बारे में पूछ रहे थे कि सर बताएं फार्म डी का मेरिट कब लगेगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब अनाउंस होगी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी इसकी मेरिट लिस्ट अनाउंस नहीं हुई। उम्मीद की जा सकती है कि आज ही मेरिट लिस्ट अनाउंस हो जाएगी, लेकिन जैसी कोई अपडेट आती है इसके बारे में आपको इसी चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, उसका मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा चैनल पर ही। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, ये पहले से लगी हुई है, ठीक है। BS फिज़िक्स, इसकी मेरिट लिस्ट लग चुकी है। इसके बाद BS फिजियोलॉजी, सॉरी BS फिजियोलॉजी, इसकी लग चुकी है मेरिट लिस्ट। BS पॉलिटिकल साइंस, इसके बाद BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। BS पंजाबी, BS सोशियोलॉजी, हाँ जी सोशियोलॉजी, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS स्टैटिक्स, BS उर्दू, BS ज़ूलॉजी। तो यहाँ तक ये लिस्टें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। आपने जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई किए, यहाँ से आकर लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।